जय गुरुदेव। परम पुरुष गुरुदेव जी, जय गुरुदेव नाम। अलख अगम की पार में स्वामी तुम्हें प्रणाम। कोटि कोटि करु वंदना, अरब खरब प्रणाम। चरण कमल बिसरू नहीं, जय गुरुदेव नाम। जय गुरुदेव। परम पूज्य स्वामी जी महाराज, आप सभी प्रेमी भाई बहनों, गुरु महाराज जी की दया है कि हम सबको गुरु महाराज जी का सत्संग वचन कहानी सुनने का अवसर मिलता है। और मालिक के वचन एक औषधि है जो सारे रोगों की दवा है, सारी चिंताओं को मिटा देने वाला है, सारे तकलीफ़ों को दूर कर देने वाला है। यदि हम गुरु के वचन को अपने हृदय में उतार लें, उसका रगड़ करें, एक एक वचन पर अमल करें, उसको पिएं, उसके रस का आनंद लें, तो हमारे जन्म मरण का ये बंधन है, ये भी ख़त्म हो जाएगा। संत सद्गुरु हमें आपको बहुत कुछ सिखाते हैं। यदि हम अबोध बनकर, बालक बनकर के, छोटा बनकर उनकी शरण में जाकर यदि हम कुछ सीखना चाहते हैं तो वो सिखा देते हैं। वो हमें हर तरह से ज्ञानवान, बुद्धिमान, हर तरह से सक्षम बना देते हैं यदि हम उनकी शरण में दीनता के साथ जाते हैं और उनकी सेवा में लग जाते हैं। बहुत कुछ महात्माओं के द्वारा मिलता है, ऐसा नहीं मिलता, बहुत कुछ मिलता है जो कहीं नहीं मिल सकता है, वह महात्माओं की सेवा से मिल जाता है। कहीं यदि कोई कुछ न मिले तो महात्माओं के पास आप जाओ तो वहाँ आपको मिल जाएगा। बस महात्मा प्रसन्न हो जाए, वो प्रसन्न, उनको आप प्रसन्न कर लो। कहें गुरु प्रसन्न है जाके ऊपर, वही जीव है सबके ऊपर। कहते गुरु जिसके ऊपर प्रसन्न हो जाए वही जीव सबसे ऊपर है। तो गुरु को प्रसन्न कर लो। कहीं सेवा करे तुम गुरुवरी झाओ, आओ तुम इस ढंग में। कहीं सेवा करो, गुरु की बात को मानो, गुरु जो कहें वो करो, इस ढंग अपना लो। कहीं शान गुमान छोड़ो चतुराई। कहीं शान गुमान चतुराई जो है महात्माओं के पास नहीं। यह शान गुमान चतुराई को तुम छोड़ दो और दीनहीन बन कर के, मैं दीनहीन जानूं अपने को, निपट नीच मानूं अपने को। कहीं दीनता अपने अंदर आ जाए, सबसे छोटा समझो अपने को, गंवार समझो, अभिमान छोड़ दो। ऐसा अपने अंदर रखो, विचार अपने अंदर, ये सच्चा विचार, सद्गुरु विचार ये अपने अंदर ले आओ और महात्माओं के पास जाकर उनकी सेवा करो। यदि गुरु तुम्हें डांटते हैं, फटकारते हैं, तो भी उनकी बात पर तुम नाराज मत हो। ताड़ो मार करें सोई प्यार। यदि वो ताड़ते मारते हैं फिर भी
उनके अंदर प्यार छिपा होता, मोहब्बत छिपी होती है तुम्हारे प्रति। तुमको कुछ बनाना चाहते हैं, समझाना चाहते हैं, तो तुम्हें डांटते हैं, फटकारते हैं, कभी कभी तो कहते हैं कि चले जाओ यहाँ से। लेकिन ऐसा नहीं होता, वो दिल से नहीं कुछ कहते हैं, वो तो सिर्फ आपको रास्ता दिखाते हैं, आपके अंदर ज्ञान पैदा करना चाहते हैं, समझदारी आपका देखना चाहते हैं, आप कितने समझदार हो। गुरु बहुत दयालु है। यदि यहाँ काल आपको बहुत ताड़ना देने वाला है तो गुरु आपको जो है थोड़ा डांट देते हैं, वो उतने डांटने में ही उनकी ताड़ना, काल भगवान की ताड़ना खत्म हो जाती है। जिसको कहते हैं कि सूली की जो सज़ा होनी है उसको थोड़ा सा ठेस लग जाता है, वह ख़त्म हो जाती है। तो गुरु की महिमा अपार है। तो आप गुरु के पास जाओ, मानो तन मिला, अनमोल मिला, तो गुरु के पास जाओ। कहीं ज्ञानी मारे ज्ञान सी, ज्ञानी मारे ज्ञान सी, व्याध हमारे ती, ज्ञानी मारे ज्ञान सी, व्याध हमारे ती, और सतगुरु मारे शबद सी, सतगुरु मारे शबद सी, बेधा सकल सरी, बेधा सकल सरी। कहते हैं कि ज्ञानी आदमी, जो विद्वान आदमी है, जो प्रकांड पंडित है, चारों वेदों का ज्ञाता है, हर तरह से वह जो है बुद्धिमान है, वह अपने ज्ञान से लोगों को समझाना चाहता है, अपने ज्ञान के बल से लोगों को सही दिशा देना चाहता है, वह ज्ञान से समझाता है। और जो शिकारी होता है वह किसी जीव जंतु को अपने बाण से मारता, अपने तीर से मारता है, तीर लग जाता है तो शिकारी धराशायी हो जाता है। ज्ञानी तो ज्ञान से अपने बस में करता है लोगों को, और शिकारी तीर चला करके, आप तीर मार करके जब जीव को लग जाता है तो वह जीव धराशायी गिर पड़ता है, शिकारी पकड़ लेता है। ऐसा ही संसार का खेल है। लेकिन जब सद्गुरु आते हैं, पूरे गुरु आते हैं, तो वो शब्द का बाण मारते हैं। शब्द का बाण मारते हैं, कहते शब्द का बाण जब वो लग जाता है तो पूरे शरीर में वह विध जाता है, अंग अंग में शब्द विध जाता है। कि सद्गुरु मारे शब्द से बेधा सकल शरीर, सारे शरीर में वो शब्द प्रवेश कर जाता है, अंग अंग में प्रवेश कर जाता है। तभी तो लिखते हैं कि गुरु ने हमें मार दिए, गुरु जी हमें मारी दिहलें, और शब्द कटारी, स्वामी जी हमें मारी दिहलें, शब्द कटारी। कहीं बीचे करे जवा में पीर उठाते है, उठ शब्द झनकारी, गुरु जी हमें मारी दिहलें, शब्द कटारी, गुरु जी हमें मारी दिहलें। शब्द लगत मुहि, शब्द लगत मुहि,
अब धीरज नहीं आवे, शब्द लगत मोहे। धीरज नहीं आवे, और लगी गई अब आखंड ये तारी। गुरुजी हमें मारी दिहल शब्द कटारी। गुरुजी हमें मारी दिहल शब्द कटारी। गुरुजी हमें मारी दिहल। जब जब शब्द, जब जब शब्द के उठले लहरिया। जब जब शब्द के उठले लहरिया, तब तब लागे मोही। तब तब लागे मोही शब्द झनकारी। गुरुजी हमें मारी दिहल शब्द कटारी। गुरुजी हमें मारी दिहल। आते हैं स्वामी जी, वो संत सदगुरु जब शब्द का बाण मारते हैं, जब वो शब्द चला देते हैं, तो जीव के अंग अंग में, रग रग में शब्द चढ़ जाता है। महापुरुष कबीर साहिब जी ने कहा कि कड़िय कमान कबीर की, अधारी रहे चौगान। कड़ी कमान कबीर की, धारी रहे चौगान। अकेतिक जोधा पाँच मुँह, खींचे शांत सुजान। कहें कि ये कमान बहुत कड़ा है। कहें कड़ू बहुत सतनाम है, पीवत के डरे शरीरा। और रोटी खावन हारा, खाएगा क्यों कर हीरा। कहीं कड़ी कमान कबीर की, धरी रहे चौगान। और केती के जोधा पंचमी में खींचे संत सुजान। कहें ये सब इसको चढ़ाने के लिए, इस कमान को आते हैं, लेकिन चढ़ाते नहीं, चढ़ा नहीं पाते। केवल कोई कोई संत बिरला अनुरागी होता जो इस कमान को चढ़ाता है। कहीं यह है धुन हाय धुर लोक अधर की, कोई पकड़े शांत सिपाही। कहीं ये कमान धुरलोक की है, यह धुन धुरलोक की है, ये आवाज़, ये शब्द धुरलोक की है। इसको कोई संत सिपाही ही पकड़ता है। तो सतगुर मारे शब्द से बेधा सकल शरीर। सतगुर शब्द से मारते हैं। अब यहाँ सब जगह ये शब्द का बहुत सारा जिक्र लोग करते हैं, शब्द का बहुत वर्णन लोग करते हैं, हर तरह से शब्द शब्द लोग कहते हैं। लेकिन शब्द क्या है, किस शब्द की बाण से वो सतगुर मारते हैं? तो देखो, सीधी साधी बात यह है कि महात्मा जब भी यहाँ पे आते हैं, मालिक जब भी यहाँ पे आता है, तो यहाँ बुझौनी नहीं करता, यहाँ कोई कटबैठी नहीं लगाता। क्योंकि हम लोग तो वैसे ही अबोध हैं, अज्ञान है, तो हम लोगों को कौन सी कटबैठी में वो समझाएगा। अरे हम लोग विद्वान होते, ज्ञानवान होते, जानकार होते, तब कुछ ऐसी वो टेढ़ी मेढ़ी बातें बोल देते जो हम समझ में नहीं पाते, कुछ बुझनी बुझा देते। लेकिन महात्मा बुझनी बुझाने के लिए नहीं आते, यहाँ हंसी खेल करने के लिए नहीं आते। वो तो हम सारे जीवों का उद्धार करने के लिए सीधी साधी बात हम लोगों की बोली भाषा में वो समझा देते हैं, ताकि हम लोग समझ जाएं।
तो सतगुरु मारे शब्द से। यहाँ सीधी सादी भाषा में समझाते हैं कि ज्ञानी तो ज्ञान से, यानी जिसके पास ज्ञान हो गया है, पढ़ लिख कर ज्ञानी बन गया है, विद्वान बन गया, प्रकांड बन गया, वो तो अपने विद्वता के बल पर लोगों को अपने बस में करते हैं। बहेलिया किसी जीव जंतु को तीर से मारकर अपने बस में करता है, लेकिन सतगुरु जब आते हैं तो अपने शब्द से, सतगुरु अपने शब्द से जीव को अपने बस में करता है। जब सतगुरु का शब्द लगता है तो कहोगे, आप कहोगे अरे भाई महात्मा सत्संग सुनाते हैं, यही तो शब्द है, यही भी शब्द है, हम लोग जो बोलते हैं आवाज़ वही तो शब्द है, महात्मा भी जो आवाज़ दे रहे हैं, सत्संग सुना रहे, यही तो शब्द है। सत्संग से अपने बस में करते हैं। लोग अपने अपने हिसाब से, तौर तरीके से, अपने सोच विचार से, अपने अनुभव के अनुसार लोग जो है महात्माओं की वाणी का अपने अपने हिसाब से अर्थ लगाने लगते हैं। लेकिन सद्गुरु जो भी बात करते हैं वो साफ बात करते हैं। उन्होंने कहा कि सद्गुरु मारन शब्द से, तब जीव को जब वो पकड़ते हैं तो शब्द देते हैं, यानी शब्द का बाण मारते हैं। शब्द का मतलब होता है आवाज़, यानी आपके अंदर जब आपको पकड़ते हैं तो आपके अंदर आवाज़ जाती है, आपके अंदर आवाज़ उठती है। अब वो आवाज़ आपके अंदर होने लगी तो घर में रहो, वन में रहो, चाहे घर में रहो चाहे वन में रहो, आवाज़ अब शुरू हो गई। आप किसी भी जगह रहो, जंगल में रहो तो भी मंगल, घर में रहो तो भी मंगल। कह मंगल भवन अमंगल हारी, अद्रवई सुदशरथ अजीर बिहारी। अब मंगल, यानी कहीं पे रहोगे तो मंगल आवाज़ बज रही है। इस शरीर में अब मालिक वो आपका मंगल गान शुरू कर दिया, वो आवाज़ दे दिया, ओ अब आपका ये शरीर जो है मंगलमय हो गया। कहीं पर भी रहोगे अब मंगल ही मंगल, यानी हर जगह वह मालिक का गुणगान हो रहा है, मालिक की आवाज़ हर जगह उठ रही है। कहीं पर भी रहो, घर में रहोगे तो भी आवाज़ मंगल गान हो रहा है मालिक का, बाहर चले गए तो भी हो रहा है, वन में चले गए तो भी हो रहा है, दुकान पे चले गए तो भी हो रहा है, खेती बाड़ी कर रहे, कहीं भावे कुभावे अनघया सहूँ, नाम जपत मंगल दिसि दस हूँ। कहीं अब चाहे भाव में बैठे हो, खुशहाली में बैठे हो, चाहे खुशहाली में नहीं बैठे हो, फिर भी वो मंगल वहाँ बज रहा है। वो आपको बता रहा है कि तुम खुशहाल क्यों हो, तुम दुखी क्यों हो, तुम दोनों से अलग हो जाओ, इसको सुनो, यहाँ मंगल गान हो रहा है। तुम्हारी सारी चिंताएं खत्म है, तुम्हारे अब मंगल ही मंगल है। महात्मा ये समझाते हैं अब मंगल ही मंगल गान है, यानी वो मालिक का कैसे होता है कथा में मंगल ही मंगल है। अब वो कथा हो जाती है, अब मालिक की हमेशा वो कथा हो जाती है कि हर पहर वो नौबत बजती रहती है, हर पहर। लिखते हैं महात्मा कि बादशाह है कसा है फकीर है जी, नौबत गैव की बाजती है, ज्ञान ध्यान की फौज को साधी की जी, शब्द की सब्र की तख्त पर गांजती है। लाहुत खजाना मार्फत का सिरनूर का छत्र विराजता है, पलटू फकीर का घर बड़ा, दीन दुनिया दो भीख मांगता है।
कहते हैं अब नौबत बजती है। अब हमेशा रात दिन नौबत बज रही है, बाजे बज रहे हैं, झनकारे हो रही हैं, टंकारे हो रही हैं, गर्जना हो रही है। हमेशा मंगल, हर तरह से मंगल आपके इस शरीर में गुरु महाराज जी ने मंगल ही मंगल कर दिया। यानी कहते हैं कि अब जब सदगुरु शब्द से मार देता है तो मंगल ही मंगल शुरू हो जाता है। यानी आप हर जगह वह मालिक की कथा आप सुनोगे, जहाँ भी जाओगे तहाँ, सो जाओगे, सोने के लिए जाओगे तब भी कथा हो रही है, आप जाग रहे हो तब भी कथा हो रही है, सपना देखोगे तब भी कथा हो रही है। यानी वो तीनों कालों में, भूतो भविष्य और वर्तमान, तीनों कालों में, तीनों अवस्थाओं में आपसे वो जुदा नहीं रहता। आप जिस अवस्था में रहोगे उसी अवस्था में वो रहता है। हर जगह आपका साथ नहीं छोड़ता, किसी भी जगह साथ आपका नहीं छोड़ता। आप अच्छे बन के हो तब भी, आप खराब बन के हो तब भी वो साथ नहीं छोड़ता। तुम्हें समझाता है कि अब तुम खराब छोड़ दो, आदत बुरी छोड़ दो। अब मंगल गान यहाँ बज रहा है, भगवान देख रहा है, मालिक देख रहा है। वो मालिक आपके हमारे सभी अच्छे बुरे कर्म को अब देख रहा है, ये इशारा देता है। इसलिए महात्मा ये समझाते हैं कि अब वो सदगुरु शब्द से मारता है। आप शब्द से मारता है तो सब जगह अब आपको शब्द मिल रहा है। तो इसी को सदगुरु ये कहते हैं कि सदगुरु शब्द स्वरूपी होता है। सदगुरु जो है शब्द स्वरूपी होता है, शब्द स्वरूपी होता है। यानी वो शब्द आपके पास हमेशा आ रहा है, हर जगह आपका साथ दे रहा है, जहाँ जहाँ आप चल रहे हो आपके साथ चल रहा है। चाहे कान बंद करो तो भी आपको आपके साथ में है, कान खोल दो तब भी आपके साथ में है। यानी वो शब्द है। आप चाहे जिस अवस्था में रहोगे वो मालिक का शब्द आपके साथ में है, मालिक का शब्द आपके साथ में है। इसीलिए कहा कि शब्द भेदी गुरु चाहिए। यानी जो वह गुरु हमको चाहिए जो शब्द भेदी हो, शब्द का भेद देने वाला हो, शब्द का दान देने वाला हो, शब्द से मारने वाला हो। अब वो शब्द सब हमेशा साथ में तुम्हारे रहेगा। इसीलिए महात्मा ने कहा कि भजन कर मगन रहो मन में। अब भजन यानी शब्द को सुन रहा है, अब तुम मगन रहेगा, हर जगह तुम खुशहाल रहेगा, क्योंकि वो शब्द आ रहा है। अब वो शब्द आ रहा है, वो मालिक हमेशा ऊपर ध्यान लगाएगा, ऊपर, नीचे ध्यान लगाएगा, नीचे, अगल बगल ध्यान लगाएगा, अगल बगल, जिधर जाएगा उधर वो शब्द बज रहा है। सोच नहीं पाएगा वो शब्द अंदर से बज रहा है कि शब्द बाहर से बज रहा है। कान बंद किया तो अंदर बज रहा, कान खोल दिया तो बाहर बज रहा, ऊपर ख्याल किया ऊपर बज रहा, नीचे ख्याल किया नीचे बज रहा, अगल बगल ख्याल किया तो अगल बगल बज रहा, कहीं चारों तरफ। अब वो मालिक आपके चारों तरफ है, सभी दिशाओं में वो मालिक है। महात्मा ही समझाते हैं। अब सदगुरु शब्द से मारता है तो कहाँ जाओगे, किस जगह जाओगे? धीरे धीरे जब शब्द पर तुम्हारा ख्याल जाने लगेगा तो शब्द उतना ही तेज आपके सामने आने लगेगा, उतना ही रस मिठास आपको देने लगेगा। जितना ख्याल उस पर लगाओगे, जितना उस पर ध्यान लगाओ सुनने के लिए, उतना ही उसमें रस मिलता जाएगा। गुरु जो कहते हैं वो साफ कहते हैं, सही बात कहते हैं। इसका कोई कटवैठी अर्थ नहीं है, इसका सीधा साधा मतलब यही है कि ये सच है कि वो शब्द है। शब्द का मतलब होता आवाज़, लेकिन वो आवाज़ जो है मंगल गान है। वो मंगल गान
जो सतलोक में, जो निज घर में, निज देश में जो मंगल बजता है, जो आवाज़ें होती हैं, जो चारों तरफ मंगल गान हो रहा, वही जब सतगुरु मिलता है तो वही मंगल गान आपके हृदय में होने लगता है। यानी सतलोक की जो है खबर, सतलोक के हर चीज़ आपके अंदर अब आने लगते हैं। यानी आपको अब बुला रहा है, क्या यह धुन है ध्रुवलोक अधर की, यानी ये जो मंगल गान है ध्रुवलोक की है, अपने घर की है, और बुला रहा है, बुला रहा है कि अपने घर चलो। अब जब आपको ये समझदारी, ये तो महात्मा कहते हैं कि जब तू सत्संग सुनने लगेगा, तुम्हें तो मैंने शब्द दे दिया, आप शब्द को ख्याल से सुन रहा है, लेकिन अभी तू समझ नहीं पा रहा है। लेकिन जब सत्संग सुनने लगेगा, तू बैठने लगेगा, तो तेरे अंदर जो शब्द ये उठ रहा है, शब्द को तू सुन रहा है, तो इसके बारे में तुम्हें विचार करने लगोगे, क्योंकि शब्द की ही बात वो बताएंगे। जब वो सत्संग देते हैं तो शब्द की ही बात बताते हैं, शब्द के बारे में सुनाएंगे, समझाएंगे, बुझाएंगे, शब्द का ज्ञान देते हैं। आज जब सद्गुरु शब्द का ज्ञान देते हैं तो जो शब्द आपके अंदर बज रहा है तो उस पर आप ख्याल करते हो, तो उसमें ऐसा है कि जैसा जैसा गुरु ज्ञान देता है वैसा वैसा शब्द आपके सामने प्रकट होता है, वैसा वैसा वो शब्द प्रकट होता है। इसलिए गुरु के ज्ञान के द्वारा, यानी गुरु के सत्संग के द्वारा आपके अंदर का जो शब्द है वह उसी की तरह, उसी अनुसार आपको जो है वो पिलाता है, रस पिलाता है। आपके अंदर कितना रस पीने की क्षमता हो गई, कितने जिज्ञासा बढ़ गई, उसी के अनुसार शब्द में से रस निकलता है। क्या पी ले प्याला हो मत वाला, प्याला नाम अमी रसकारे। वही महात्मा सत्संग में सुनाते, तू पी ले अब, यानी उस शब्द को सुन, उसमें रस है, वह रस तुम्हें पीने को मिलेगा, वह अमृत तुम्हें पीने को मिलेगा। और जब तू खुद पिएगा, खुद क्या इस एक प्रेम रस चाखा नहीं तो अमले हुआ तो क्या हुआ। यदि उस रस को तू चाखा नहीं, उस रस को पिया नहीं, समझा नहीं, तो अमली बन के क्या करेगा, अमली बन के क्या करेगा। तो शब्द के रस का पान करो। सद्गुरु शब्द से मारता है, प्यार से आपको अमृत पिलाता है। अमृत पियोगे, आपके अंदर अमृत तो हो जाएगा, आप हर तरह से निहाल हो जाओगे। अब आप गुरु की भक्ति में लग जाओगे, गुरु के शरण आप और गुरु के चरण को पकड़ोगे कि हे मालिक, मैं नहीं जानता था आपको कि आप ही कुल मालिक हो, आप ही प्रभु हो। हम तो आपको एक महात्मा समझते थे, एक संत समझते थे। क्या संत रूप होय जग में आए, गुरु होय जीव चिताए। आप संत का रूप बना के आए और गुरु बन करके हमको समझा रहे थे, लेकिन हम समझ नहीं पा रहे थे। लेकिन शब्द आप, जब शब्द का बाण आपने मारा, शब्द अंदर आया और शब्द हमको जगा रहा है, शब्द हमको जगा रहा है, शब्द की चोट लग रही है। कह शब्द की चोट लगे जे ही तन में, और घर नाही चयन, चयन नाही बन में। कहीं शब्द की चोट लग गई तो अब चैन नहीं पड़ता। चैन क्यों? क्योंकि हर जगह अब वो शब्द उठ रहा है। हम सो रहे हैं तब भी शब्द उठ रहा, जाग रहे हैं तब भी शब्द उठ रहा। हमारे हर प्रश्नों का, जो भी हमारे अंदर कोई बात आती है, हमारा शब्द, जो शब्द उठ रहा है उसी शब्द से ज्ञान होने लगता है। शब्द ही हमको समझा रहा है। हमारे कर्म जो हमको दुख देने वाले हैं, वो कर्म ही, कर्म को हमारा वो जो शब्द है वो काट रहा है। शब्द हमको हर तरह से योग्य बना रहा है अपने घर चलने के लिए। शब्द जो है हर तरह से मेरी मैल को साफ कर रहा है कि शब्द कर्म की रेख कटावे, शब्द शब्द से जाए मिलावे।
तो शब्द कर्मों की, हमारी जो कर्मों की इकाई है उसको काट रहा है। हम जब शब्द की तरफ चलते हैं, उस शब्द की तरफ ख्याल लगा रहे हैं, हम गुरु से कहते हैं कि मालिक हमने आपको पहचान नहीं पाया, आप तो मालिक हो, आपने हमको जगा दिया और आपने हमको जगा दिया। हम सो रही थी इस मन मंदिर में और मन के अधीन, भोगों के अधीन, विषयों के अधीन में रहकर हम सो रही थी, हम जाग नहीं रही थी। लेकिन जब आपने मंगल गान शुरू कर दिया, आप ये नौबत बजने लगी अपने देश की, अपने घर की, ये मंगल गान अपने देश का होने लगा। कहें सोवत से मैं चौक पड़ी और मुख से निकले हरी हरी, तब मैं हरी हरी यानी मालिक को याद करने लगी, जो जन्म मरण के बंधन को काटने वाला उस शब्द, उसको हम ख्याल करने लगे। हम चौक गई। कहें सोवत रहली हम अपने मंदिरवा में, और शब्द से मारी जगायो ये फकीरवा। कहते हम सो रही थी, विषय भोगों में हम सो रही थी, हम इधर उलझी हुई थी, लेकिन आपने शब्द सुना करके हम चौंक पड़ी। शब्द सुना करके बार बार झनकारा आया शब्द का, बार बार झंझनाहट आई और हम चौक पड़ी, जैसे हमें कोई जगा रहा। कैसोवत सी मई चौक पड़ी और मुख सी निकस हरी हरी, कि अब मेरी लाज तू राखो हरी। हे मालिक अब मेरी लाज को राखो, यानी मैंने जो अच्छे बुरे जो कर्म किए, अब मेरे कर्म को धो दो, मुझे साफ कर दो, मुझे इसे योग्य बना दो, ताकि मैं बाहर निकलने के काबिल हो जाऊं, अपने घर चलने के काबिल हो जाऊं। मैं तो इन विषय भोगों में इतना डूबी हुई थी, मुझे कोई गम नहीं था। कह तू ही मोरी लगन लगायो ये फकीरवा, तू ही मोरी लगन लगायो ये फकीरवा। सोवत रहली हम अपने मंदिरवा में, सोवत रहली हम अपने मंदिरवा में, और शब्द से मारी जगायो ये फकीरवा। कहते हम सो रही थी अपने मन मंदिर में, लेकिन जब आपने शब्द मारा, शब्द सुनाया, मंगल गान सुनाया, तो मैं जाग गई। कह डूबत रहली हम और भव सागर में, मैं यह भव सागर में, इसके सपने में डूब रही थी, भव सागर में मैं गोता खा रही थी, इसी का सपने आ रहा था, इसी का ख्याल आ रहा था। आँख खुले तो भव सागर का ख्याल, आँख बंद रहे तो भव सागर का ख्याल, जहाँ जाए तहाँ भव सागर का ख्याल। हमें अपने घर का ख्याल ही नहीं था। लेकिन हे मालिक आपने कितनी बड़ी कृपा कर दिया, दया कर दिया कि डूबत रहली हम भव सागर में, और बहिया पकड़ी समझायो ये फकीरवा। आ तू ही मोरी लगन लगायो ये फकीरवा। कहते मैं डूब रही थी, लेकिन आपने मेरी बाँह पकड़ लिया, मुझे समझाया बुझाया, मुझे बाहर निकाला, मुझे शब्द का ज्ञान दिया, मुझे शब्द सुनाया, मुझे होश में लाया। आ कहें गुरुदेव सुना सभी प्रेमी,
और गुरु गुण अब सब गायो ये फकीरेवा, यानी गुरु का गुण गाओ। अब सबको ये आदेश दिया जाता है, अब गुरु की महिमा गाओ। जिसने भी गुरु से रास्ता प्राप्त कर लिया, मंगल गान जब तुम्हारे अंदर बजने लगा, कहें जब अनहद बाजा बाजे तब साईं संग विराजे, तो जब वो मंगल गान शुरू हो जाता है तो वो मालिक आपके साथ हो गया। अब उसके ऊपर भरोसा करो, विश्वास करो, उसकी भक्ति में लग जाओ। महात्मा इस बात को समझाते। अब हमें गुरु भक्ति में लग जाना चाहिए। गुरु की बात को समझना चाहिए कि गुरु कोई आम आदमी नहीं है, गुरु वो कुल मालिक है, वो भगवान है। अब हम उसकी बात को मानें और अपने आप को समर्पित हो जाएं उसके प्रति, और वही हमारे भूल भरम को मिटाएगा, हमारे कर्मों को वही धोएगा और हमें साफ सुथरा करके निज घर सचखंड अनामी धाम ले चलेगा। इसलिए गुरु की महिमा बहुत बड़ी महिमा है। गुरु की महिमा का वर्णन बखान नहीं किया जा सकता। इसलिए हमें आपको सबको चाहिए गुरु को याद करें, गुरु की भक्ति में लग जाएं। देखो प्रेमी भाई बहनों, हम सबको गुरु की भक्ति में लगना है, शाकाहारी सदाचारी जीवन बिता के रहना है और आगे प्रचार प्रसार में भी लगना है। लोगों को भी समझाना है शाकाहारी सदाचारी जीवन बिता के रहो, खराब खान पान का त्याग कर दो और भक्ति भाव भजन में लगे रहो। नए प्रेमियों, पुराने प्रेमियों, जो भी हो, हम सबसे अपील कराते हैं, प्रार्थना करते हैं, यदि आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, और पुराने हो तो बराबर सत्संग आप भी सुनिए, नए भी सुनिए। और जब आप सब्सक्राइब किए रहोगे तो आपके पास सत्संग जाएगा, और सत्संग जब बराबर सुनेंगे तो ज़रूर ख्याल आएगा। और कोई भी बात, कोई समस्या होगी, आप कहोगे तो सत्संग के माध्यम से वो बात आपके पास भेजी जाएगी। समस्या का समाधान जो कोई भी होगा मालिक की तरफ से, वह आपको भेजा जाएगा। सत्संग के माध्यम से आप उसको पाएंगे। जय गुरुदेव।